स्वागत है दोस्तों एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों इस एम्पलीफायर में मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर इसका ख़राब था, लगा दिया। और इधर के ये मॉसफेट दो इधर के दो पल्ली तरफ के ख़राब थे। ये डायोड भी इसके इधर के ख़राब थे, उधर के भी ख़राब थे। दोनों साइड के मैंने लगा दिए। और एक ट्रांजिस्टर ये वाला और एक उस साइड का ट्रांजिस्टर भी ख़राब था, वो सब मैंने लगा दिए। अब ये सारे काम तो हम सभी आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, और इसका ये वाला जो कंडेंसर फटा हुआ था, ये वाला कंडेंसर इसमें ये फटा हुआ था, ये मैंने इसमें ये वाला दूसरा लगा दिया। ठीक है, अब ये पावर सप्लाई तो इसकी ओके हो गई। लेकिन जो बाद में जो प्रॉब्लम रह जाती है, जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं कि आखिर वहाँ उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं अब इस एम्पलीफायर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में पता लगेगा। ठीक है, ये सब सामान लगाने के बाद में इसकी क्या पोजीशन आई हमारे सामने, ये हम देखेंगे। ये मैं इसको ऑन कर दिया, पंखा इसका चल चुका है। इसका ये देखो, ये इसका प्रोटेक्शन दोनों का इसका चला गया है। ठीक है, अब ये रनिंग कंडीशन में एम्पलीफायर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ का इनपुट सिग्नल इस वाले चैनल में दे दिया है। अब इसकी मैं वॉल्यूम खोलता हूँ। अभी मैंने स्पीकर नहीं लगाया हुआ, खाली इस पर इनपुट सिग्नल दिया हुआ है 1 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसकी वॉल्यूम खोल रहे हैं। ये वॉल्यूम खोला, ये सिग्नल की लाइट जल रही है, सिग्नल आ रहा है। और खोला और खोला और खोला, ये देखो। अब इसकी ये क्लिप वाली, मतलब 10% पर ही इसकी क्लिप वाली लाइट जल रही है। ये जल गई है रेड। ठीक है, और खोल रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये क्लिपिंग पे इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्लिपिंग क्यों आ रही है, हम इसी में फंस जाते हैं कि क्लिपिंग क्यों आ रही है अभी सही। ठीक है, तो हम इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये आ रही है। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो यही बोलते हैं जी एम्पलीफायर का हमने सब कुछ सही चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, लेकिन इसकी थोड़ा सा वॉल्यूम खोलते ही क्लिपिंग आ रही है। तो मैं उनको यही सुझाव देता हूँ कि आप इसकी वोल्टेज चेक करें। तो मैं वोल्टेज चेक करता हूँ आपके सामने, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या ऐसा होता है कि क्लिपिंग आती है। ठीक है, अब मैं इसकी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये लाइट जरा थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि आपको मीटर ठीक से दिख जाए। ठीक है ना, ये मीटर थोड़ा सा आपको ठीक से दिख रहा है। तो अब मैं इसकी वॉल्यूम मैंने इसकी 0 कर रखी है। अब इसके कलेक्टर पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये देखो, कलेक्टर पे इसकी आ रही है 36 वोल्ट। अब मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, ये 47 वोल्ट हो गई, और बढ़ाई, ये 50 तक पहुँच गई, 51 और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन और बढ़ ही नहीं रही। 51 पर ये रुक चुकी है। 51 जो करने जा रही, तो इसमें अब ये क्लिपिंग आनी शुरू हो गई, क्लिपिंग आ गई है। अब मैं इसकी वॉल्यूम बंद कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसकी 0 कर दी है। तो अब इस पर 0 पे आ रही है 37 वोल्ट समझ लो। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे साइड पे वोल्टेज चेक करता हूँ। इसकी ये पॉजिटिव साइड है, ये वाली, ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसके नेगेटिव वाली साइड की वोल्टेज चेक करता हूँ कि उसमें क्या होता है। ठीक है, क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा चेक करके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या ऐसा रह जाता है। मेरे को बार बार कमेंट करते हैं जी ये हो गया वो हो गया, और वो पूरी तरह से चेक करते ही नहीं है। और फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ जैसा भी है। ठीक है, अब मैं इसकी
इसके कलेक्टर की वोल्टेज चेक करता हूँ। नीचे है, थोड़ा सा छुपा हुआ, कोशिश कर रहा हूँ दिख जाए। मेरे को दिख तो गया, देखता हूँ लगा के। देखो जी, इसके कलेक्टर पे नेगेटिव 37 वोल्ट आ रही है। अब मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, लेकिन इस पे जो है वोल्टेज वहीं की वहीं है, 36 की 36 वोल्ट, मतलब लो वोल्ट ही चल रही है। इस पर लो वोल्ट से ऊपर जा ही नहीं रही, ठीक है, नेगेटिव साइड पे। और पॉजिटिव साइड पे जो है इसके कलेक्टर पे हम चेक करते हैं तो इसकी वोल्टेज बढ़ रही है 50 तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इस साइड की नेगेटिव साइड की, पॉजिटिव साइड की तो बढ़ रही है, नेगेटिव साइड की वोल्टेज नहीं बढ़ रही। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ती है कि ये जो वोल्टेज का जो कम्बिनेशन जो बनता है ये इसका बराबर नहीं है बन रहा। एक साइड पे तो वोल्टेज बढ़ रही है, एक साइड पे नहीं बढ़ रही, मतलब लो वोल्ट पे ही चल रहा है। तो इस वजह से इसके अंदर ये क्लिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जब तक हम इसकी वो वोल्टेज का बैलेंस बराबर नहीं बनाएंगे, मान लो या तो इसकी वोल्टेज दोनों की ही ना बढ़े, लो पे ही चलता रहे, तो क्लिपिंग नहीं आएगी। लेकिन एक साइड की तो बढ़ गई, एक साइड की वहीं की वहीं रह गई, तो वो डिफरेंस आ गया दोनों में, तो वो बैलेंस बना नहीं। बैलेंस नहीं बनने की वजह से इसमें क्लिपिंग की प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो जब तक इसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे हम कि ये किस वजह से आ रही है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं इसको चेक करता हूँ, फिर मैं इसमें बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम निकली। अभी मैंने चेक नहीं किया, अभी मैंने इस सेट में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी हैं, उसके बाद में ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने सोचा ये भी आपके से डिस्कशन करूं ताकि आपको भी पता लग जाए। मेरे हिसाब से अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो इसके अंदर ये जो उसमें सर्किट लगा हुआ है ना, ये वाला, इस सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसी से वोल्टेज आगे इस मॉसफेट की वोल्टेज में फ़र्क पड़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगी, इसी से सिग्नल जाएगा इसके ऊपर, इसके गेट पे, इस मॉसफेट के गेट पे, इस मॉसफेट के गेट पे सिग्नल जाएगा। जैसे बढ़ता जाएगा तो ये जो है सप्लाई को आगे हाई वोल्ट इसके कलेक्टर को देता रहेगा। लेकिन ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे को अभी सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका काम आगे बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले मैं ढूंढता हूँ, चेक करता हूँ क्या है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं होता कि क्या है। एक ही प्रॉब्लम बहुत सारी वजह से आती है, बहुत सारे कारणों से आती है। तभी मैं इसको ढूंढूंगा, फिर अगली वीडियो आपके लिए उसके लिए भी बना दूंगा स्पेशल कि भाई आखिर क्या निकला था। ठीक है, तो बने रहिए, मिलते रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ मैं, और इसका आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।